Welcome back in Secunsan Academy where we prepare to clear all the exam। हमारी जो श्रृंखला चल रही है जियोग्राफी क्लास 6 के एनसीईआरटी की, उसमें आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 3 है, पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ द अर्थ। हम 2 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, सौरमंडल में पृथ्वी और सेकंड चैप्टर ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, जहाँ पे हमने सीखा कि कैसे किस देश की, किस महाद्वीप की अवस्थिति क्या है, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। आज हम सीखेंगे पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है, साथ ही मौसम में परिवर्तन क्यों होता है, ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है, हम कभी ठंडक, कभी गर्मी, कभी बसंत क्यों महसूस करते हैं, उसका क्या कारण है। तो जानने से पहले ज़रूरी ये है कि हम जानें, हम सीखें, हम याद रखें कि पृथ्वी की गति किस प्रकार की है और इसकी गति के कारण क्या प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, पृथ्वी के लोगों पर पड़ता है। तो आपको पता होगा लास्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि पृथ्वी की गति किस प्रकार की होती है। तो चलिए एक बार पुनः हम उसे रिकॉल करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती हैं, घूर्णन एवं परिक्रमण, ऐसा एनसीईआरटी ने बताया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी को सीधे मैंने कॉपी और पेस्ट किया है, अलग से किसी बुक से मैंने कोई भी मैटर इस प्रेजेंटेशन में नहीं दिया है, क्योंकि मेरा मानना है अगर ये कॉपी और पेस्ट सीधे आपके पास जाएगी तो आपको दोबारा कभी एनसीईआरटी की बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी, और जब भी आपको ज़रूरत हो आप अपना पुराना नोट्स उठा सकते हैं, देखेंगे और तुरंत ही आपको याद हो जाएगा। इस वजह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। किसी और बुक का कोई रिसोर्स नहीं किया गया है, किसी और बुक से कोई मैटर इसमें डाला नहीं गया है, सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 6 की, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहें। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। पृथ्वी की गतियों के बारे में मैंने बताया था कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे हम कहते हैं घूर्णन गति, और इसी घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। तो आपको अब ये मालूम हो गया होगा कि दिन और रात क्यों होता है। पृथ्वी पर घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। साथ ही मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद आ रहा हो, कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्ष में सूर्य का चारों ओर से चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार कक्ष कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे सूर्य और ये पृथ्वी कुछ इस तरीके से दीर्घवृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और ऐसी गति को हम पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक नया शब्द मिला, कक्षीय समतल। कक्षीय समतल क्या होता है इसे मैं आगे बताऊंगा। अभी जब मैं आपको चित्र के माध्यम से इसकी गतियों के बारे में समझाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको कक्षीय समतल के बारे में बताऊंगा। हम देखते हैं पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, आपको पता ही है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग पे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है, और जिस आधे भाग में सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ पर दिन होता है, जबकि दूसरे आधे भाग पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, वहाँ पर रात होता है। सूर्य की रोशनी आधे भाग पे क्यों पड़ती है यह भी आपको पता है, क्योंकि उसका कारण है पृथ्वी का आकार। ग्लोब पर जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये नया शब्द है, पृथ्वी दिन घूर्णन के समय काल को कहा जाता है, और इसे ही पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी दिन क्या होता है।
पृथ्वी दिन मतलब घूर्णन का समय काल 24 आवर इज कॉल्ड पृथ्वी दिन, और यही पृथ्वी की दैनिक गति है। अब इस चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ये वह समतल है जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, इसे ही हम कक्षीय समतल बोलते हैं। आपको पता है पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ये काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांट रही है। पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव, ये जो कोण बन रहा है ये 66.5 डिग्री का कोण है। ये 66.5 डिग्री का कोण है, और पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव ये वाला पार्ट, ये 23.5 डिग्री। इस वाले पार्ट में आपको पता है कि ये ऊपर वाला पार्ट उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला पार्ट दक्षिणी ध्रुव होता है। चूँकि पृथ्वी गोल है, सूर्य का भाग प्रकाश इस वाले पार्ट में पड़ता है आगे वाले भाग में, तो यहाँ पर दिन होता है, और इस पूरे एरिए में हमेशा दिन रहता है, और यहाँ पे 6 महीने दिन होता है, और इस एरिए में दक्षिणी ध्रुव वाले एरिए में 6 महीने की रात्रि होती है। ऐसा एनसीईआरटी ने हमें बताया है। और ये जो काल्पनिक रेखा है जो दिन और रात को विभाजित करता है, इससे ही हम प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। इस वाले भाग को हम प्रदीप्त वृत्त बोलेंगे। पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक पूरा घूर्णन कर लेती है, जिस वजह से दिन और रात होते हैं। ये मैंने आपको बताया पृथ्वी की दैनिक गति है, वो मैंने बताया। साथ ही एक पूरे घूर्णन को पृथ्वी दिन कहते हैं। अब हम आते हैं परिक्रमण पे। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। यहाँ ये बताया गया है कि पृथ्वी 1 वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है। 365 दिन या दिन 6 घंटा, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए सिर्फ 365 दिन को ही मानते हैं, 6 घंटे को हम लोग छोड़ देते हैं। और ये 6 घंटा जो हम छोड़े रहते हैं, जिसे हम नहीं ऐड करते हैं, वो 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर 1 दिन यानी 24 घंटे बनाते हैं, और इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। आप समझ रहे हैं कि फरवरी कभी कभी 29 की होती है, तो वो फरवरी 29 की क्यों होती है, उसका कारण है कि पृथ्वी पूरा एक परिक्रमण, पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। चूँकि हम अपनी सुविधा के लिए 365 दिन को ही जोड़ते हैं, उस 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं, और वो 6 घंटे जब 4 साल में 24 घंटे के बराबर अर्थात 1 दिन के बराबर हो जाता है, तो उस साल में हम उस दिन को जोड़ लेते हैं। इस वजह से वो साल लीप वर्ष कहलाता है। जिस साल फरवरी 29 दिन की हो जाती है उस साल को हम लीप वर्ष कहते हैं। तो हमें क्लियर हो गया कि फरवरी 29 की क्यों होती है, और जब फरवरी 29 की होती है तो उसे हम लीप वर्ष क्यों कहते हैं। और साथ ही में बताया गया है कि पृथ्वी अपने दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस वजह से वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु आते रहते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जो घेरे में दिया गया है कि प्राचीन खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इसी घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। ये बहुत पहले, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज
कितने बुद्धिमान रहे। और ये जो फिगर बनाया गया है एनसीईआरटी द्वारा, इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि दिन और रात क्यों होता है, इस ऋतुएं क्यों परिवर्तित होती हैं, ऐसा इस फिगर के माध्यम से बताया गया है। इसका कारण है कि ऋतुओं में परिवर्तन जो है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। हम मान के चलते हैं यहाँ से 22 दिसंबर, जिसे हम दक्षिणी अयनांत कहते हैं, इस समय दक्षिणी ध्रुव में गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। साथ ही उत्तरी ध्रुव पे, ये वाले पॉइंट पे 6 माह दिन रात होती है और दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने दिन होता है, क्योंकि इस समय जो सूर्य की उष्मा है वो दक्षिणी ध्रुव पे पड़ती है, अर्थात सूर्य मकर रेखा पे चमकता है। और फिर जब 21 मार्च को पृथ्वी घूमते हुए 3 महीने बाद वो पुनः विषुवत वृत्त पे पहुंचती है, घूमते हुए सूर्य विषुवत वृत्त पे पहुंचता है, तो उसे हम विषुव कहते हैं। 21 मार्च का वो दिन होता है जिसे हम विषुव कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। और उसके पुनः 3 महीने बाद 21 जून, इसे हम उत्तर अयनांत कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पहुंचता है, सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। इस वजह से उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन और दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने की रात होती है। साथ ही दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और पुनः जब धरती वापस सूर्य का जो प्रकाश है वो लंबवत पड़ता है विषुवत वृत्त पे, भूमध्य रेखा पे, उस समय उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु मनाया जाता है या बसंत ऋतु होता है। वो घटना 23 सितंबर की होती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है जो आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी पर एक साल में 4 ऋतुएं होती हैं, लेकिन हमेशा 2 ऋतुएं बराबर चलती रहती हैं। अगर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। उसी तरीके से अगर दक्षिण में शीत ऋतु है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है, उत्तरी में ग्रीष्म ऋतु होगा। तो हम सिर्फ एक याद करते हैं, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। हम उत्तरी गोलार्ध को लेकर चलते हैं क्योंकि हम भारतीय उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। तो जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है, शीत ऋतु होता है। वैसे ही जब हमारे यहाँ शरद ऋतु होता है सितंबर अक्टूबर के महीनों में, तो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु का मौसम होता है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है, अपने यहाँ शीत ऋतु होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो गर्मियों में पड़ता है। अगर किसी एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए कि किस देश में, किस महाद्वीप में गर्मी में क्रिसमस मनाई जाती है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत करेंगे, क्योंकि सबको 25 दिसंबर का वो दिन याद रहेगा और ये सोचेंगे कि 25 दिसंबर को तो ठंडी पड़ती है और इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ध्रुव में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, इस वजह से जब अपने यहाँ शीत ऋतु होता है, अपने यहाँ ठंडक का मौसम होता है, तो वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होता है।
और इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो क्रिसमस है वो गर्मियों में मनाई जाती है। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, ऐसे समस्त देश जहाँ पर 25 दिसंबर गर्मी के टाइम पे आता है, गर्मी के टाइम अर्थात जब अपने यहाँ शीत ऋतु हो और मकर रेखा पे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो, वहाँ पर क्रिसमस गर्मियों में ही मनाया जाएगा। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और हम देखेंगे कि 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून और 23 सितंबर ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। और इसे हम उत्तर अयनांत कहते हैं। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इस घटना को हम विषुव बोलते हैं। और मैंने आपको बताया कि 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। ऐसे ही 22 दिसंबर को अपने यहाँ इंडिया में, या ये कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। तो ये सारा मामला, ये सारा टॉपिक, ये सारी सीख हम लोगों ने इस चैप्टर से सीखा पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में। पृथ्वी और उसकी गतियों से दिन रात क्यों होता है, घूर्णन के कारण। सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़ी रात कब होती है, दिन और रात बराबर कब होते हैं, दक्षिणी अयनांत उत्तरी अयनांत किसे कहते हैं, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है, पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव कितने अंश का है। इसके आगे हम चौथे पार्ट में मानचित्र की चर्चा करेंगे कि मानचित्र कैसे बनाए जाते हैं, मानचित्र के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, कौन से रूढ़ चिन्हों का हम उपयोग करते हैं, सड़कें कैसे बनती हैं, रेलवे लाइन को हम कैसे दर्शाते हैं, नदी, कुआं, तालाब, नहर को हम कैसे दर्शाते हैं। हम मानचित्र बनाना सीखेंगे चौथे चैप्टर में एनसीईआरटी के। सीखने से पहले हमेशा की तरह मेरे क्वेश्चन और कमेंट में आपके आंसर, जो मुझे बहुत ही पसंद है और मेरा फेवरेट टॉपिक है। मुझे पूरे वीडियो में आपके कमेंट ही अच्छे लगते हैं जब आप मेरे प्रश्नों के उत्तर कमेंट में लिखते हैं। तो चलिए, आज का मेरा क्वेश्चन, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का कोण क्या है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करिए, लीप वर्ष क्या होता है, उत्तरी एवं दक्षिणी अयनांत में अंतर बताइए, विषुव किसे कहते हैं, और ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है। मुझे उम्मीद है कि मैंने शायद सारी बातें आपको बताई हैं, और जब आपका आंसर आ जाएगा तो मुझे ये लगेगा, मैं ये महसूस करूँगा कि हाँ, आप समझ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज का ये टॉपिक पृथ्वी और उसकी गतियाँ मैं समाप्त करता हूँ। नोट बनाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो, आपका सिलेक्शन हो, ईश्वर से मेरी यही मनोकामना है। वीडियो पसंद आए
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।